हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और बेटा आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी और आपकी क्लास भी आपको भाई साहब मस्ती दे रही होंगी, क्योंकि ये क्लास ही बेटा ऐसी है, ये रामबाण है बेटा। छोटी छोटी क्लासें हैं, घाव बड़े गंभीर करती हैं ये। अगर तुमने पढ़ लिया एग्जाम फाइट होगा और पूरा पेपर बनेगा, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बशर्ते आप करते रहिए बेटा, मोर टाइम रिवीजन करिए। क्लास अच्छी लगती है ना, आप लाइक जरूर किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है बच्चा। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक रहना वाला है यूपी स्पेशल में बेटा, वो टॉपिक देखो, ये उत्तर प्रदेश है, इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा आज राष्ट्रीय पार्क के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, पश्चिमी बिहार के बारे में, क्योंकि यहां से 100% बल्कि 110% बेटा 2 क्वेश्चन निकाले ही जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बातें करूं तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में बातें करूं तो यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है बेटा जो भारत और नेपाल की सीमा पर है। कहां पे है भाई? भारत नेपाल की सीमा पर। या यूं मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं तो बेटा ये आप देख रहे हो ना लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी और नेपाल की सीमा पर बेटा इस जगह पे है और इसका नाम है बेटा दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है बेटा? लखीमपुर जिले में है बेटा, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। आपसे पूछे बेटा कि ये दुधवा नेशनल पार्क जो था बच्चों, वो पहले दुधवा नेशनल पार्क नहीं था। 1968 तक बेटा इसका नाम दुधवा पशु विहार था। ये दिमाग में भर लो अपने में। 1971 में बेटा इसका नाम पड़ा दुधवा राष्ट्रीय पार्क। किस एक्ट के तहत पूछ लेगा तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के मतलब कब बना था, तो 1972 में बना था बेटा। और इसी के तहत हमने टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया था। आपसे पूछ लेगा प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो एक्ट 1972 के तहत बेटा हमने 1 अप्रैल 1973 को क्या किया था, ये बच्चों लॉन्च किया था। भर लो दिमाग में, एक एक तारीख है ना, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये बांध और बेटा बारहसिंगा के लिए फेमस है। ध्यान रखना, ये आप देख रहे होंगे, बांध और बारहसिंगा के लिए बेटा ये क्या है, फेमस है। कहां पड़ता है, तो लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के में, नेपाल की सीमा पर पड़ता है। दूसरा अगर मैं इसी में अगर आपसे बात करूं, आप देख रहे होंगे पूछ लेगा इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क में बेटा किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। एक तो इसमें शामिल है जो 1987 में शामिल किया गया था बेटा, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और बच्चों वर्ष 2000 में शामिल किया गया था कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। एक किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, एक कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, और बेटा इनको मिला करके तीनों को बना है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो कभी भूलना मत, इस चीज को नोट कर लो भैया, इस चीज को आप भूलना नहीं। आगे अगर मैं बात करूं तो बेटा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूंगा। तो यूपी में टाइगर जो रिजर्व है बेटा, बिजनौर जिले में एक टाइगर रिजर्व पड़ता, ध्यान रखना यही पड़ता है ना बिजनौर जिला। एकदम मैप से पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बेटा अन्य चीजें भी पूरा मैप से रटवा दूंगा। किसी भी चैनल पर इस तरह की आपको मैप की क्लासें नहीं मिलेंगी, ऐसे ही ग्राफ टाइप में पढ़ा देते हैं बेटा, लेकिन मैप में कोई नहीं कराता, ये ध्यान रख लेना। ये छप जाएंगी बेटा, पहले इसका नाम न्यू जिम कॉर्बेट पार्क था, ध्यान रखना, और अब इसका नाम अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। हालांकि अब भी आप चाहो तो न्यू जिम कॉर्बेट पार्क भी बोल सकते हो, लेकिन अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से बिजनौर में है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा अगर आपसे पूछे पीलीभीत में कौन सा है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस में है, पीलीभीत जिले में है। और बच्चों अगर आपसे पूछे और दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये लखीमपुर खीरी और बहराइच का कुछ क्षेत्र है, लखीमपुर खीरी और बहराइच का ये दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वही चित्रकूट जिले में कौन सा पड़ता है बेटा, तो चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है। ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है बच्चों, ठीक है ना। 1977 में इस चित्रकूट को बेटा, इसी को रानीपुर वाले को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, और बेटा वर्ष 2000 में इसको टाइगर रिजर्व बोला गया है। वर्ष 2000 में इसे बच्चा क्या बोला गया, टाइगर रिजर्व बोला गया। दिमाग में भर लो, एक कराया बहराइच लखीमपुर खीरी कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय, एक बेटा बिजनौर कराया अमनगढ़। अमन कहां रहेगा, विजय लेकर के रहेगा। पीला कौन है बेटा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बेटा चित्र किसका बनाओगे, रानीपुर, रानी का चित्र बनाओगे, किसका बनाओगे, रानी का चित्र बनाओगे। 1977 में ये रानी वन्य जीव अभ्यारण्य थी और 2000 में रानी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया बेटा, किस जिले में, चित्रकूट जिले में। आ जाओ बच्चों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट
हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछे कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखना यूपी में 12 वन्य जीव, 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 12 है, याद कर लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो आगरा और इटावा के क्षेत्र में आपसे पूछे तो आगरा और इटावा के क्षेत्र में बेटा चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1979 में। 1979 में चंबल वाइल्ड लाइफ, तो आगरा इटावा में कौन सा है बेटा, चंबल। आगरा इटावा कौन सा, चंबल। दूसरा बेटा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी का सबसे बड़ा है, 2073 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बेटा। हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा, जो 1986 में बना था। कौन कौन जिले आते हैं बेटा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा, ये यही लोकेशन है। वहीं बेटा मैं अगर आपसे बात करूं पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो 2014 में बना था, जिसमें पीलीभीत और शाहजहांपुर आता है। क्या आता है बेटा, पीलीभीत और शाहजहांपुर, याद कर लेना। वहीं बेटा मैं श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में कौन सा है, तो बेटा सोहेलवा। कौन सा, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किस जिले में, सोहेगा कहां, श्राप दे देंगे, अगर सोहेगा तो श्राप दे देंगे। श्रा मतलब श्रावस्ती और बा मतलब बलरामपुर। सोहेलवा पूछेगा तो श्रावस्ती और बलरामपुर में पड़ता है बेटा, और 1988 में ये बना था। और बेटा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे, वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे, तो ये लखीमपुर खीरी के जिले में वर्ष 1972 में बना था। किशन, जिस दिन बेटा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था बेटा, उसी 1972 में, उसी वर्ष बेटा किशन ने क्या बना दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया। वहीं बहराइच में बात करें तो बेटा कतरनिया घाट कहां पे है बच्चों, बहराइच में। कतरनिया घाट कहां है बच्चों, तो बहराइच में कौन सा है बच्चों, कतरनिया घाट कहां है बेटा, बहराइच में। कब बना था, 1976 में बना था। वहीं बेटा सोहागी वर्खा पूछे तो बेटा ये महाराजगंज में है, ठीक है ना। सोहा बेटा 1987 में बना था, महाराजगंज में है। महासी में कौन सा है बेटा, कछुआ अभ्यारण्य 1983 में। कछुआ अभ्यारण्य 1983 में कहा है बेटा, महासी में है। वहीं आपसे चंदौली में पूछता है तो बेटा 1957 में चंद्रप्रभा, और ये बेटा यूपी का पहला है। 1957 याद कर लेना, 1857 के विद्रोह के 100 साल बाद यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बना, चंद्रप्रभा को बना दिया, चंद्रप्रभा को बना दिया। वही बेटा मिर्जापुर और सोनभद्र में पूछे तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1982 में बना था। कौन सा बच्चों, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1982 में बना था। चित्रकूट और बांदा में पूछे तो रानीपुर 1977 में बना था बेटा। चित्रकूट और बांदा में पूछे तो रानीपुर 1977 में। ललितपुर जिले में पूछे बेटा, ये भी 1977 में ही बना था। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इसकी खासियत यह है कि महावीर स्वामी क्या है बेटा, सबसे छोटे, अपने को कभी बड़ा नहीं मानते थे। महावीर स्वामी अपने को कभी बड़ा नहीं मानते थे। तो यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है बेटा, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है। बताइए जल्दी से, चुटकियों में चीजें तैयार हो रही हैं या नहीं। वही पश्चिम बिहार की बात करूं बेटा तो आ जाओ फटाफट से। आगरा में कौन सा है, सूर सरोवर 1991 में बना था, आगरा वाला सूर सरोवर है मेरे बच्चों। वहीं आपसे इटावा का पूछे तो बेटा कह देना पटना पश्चिम बिहार कहां का है, इटावा। टना टना इटा इटा इटा, टना टना इटा इटा, याद कर लेना। एटा वाला कहां है, पटना बिहार में पड़ता है बेटा। यूपी का, सॉरी पटना पश्चिम बिहार नाम है, और यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, ये याद रखना। कब बना था बेटा, आगरा वाला देखो, अभी ये देखो कन्नौज वाला, कन्नौज वाला लाख बहोसी, कौन सा है बेटा ये, लाख बहोसी, ये सबसे बड़ा पक्षी है। लाख है ना, लाख है, लाख से ही पहचान लेना, लाख कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लाख जो है सबसे बड़ा है बेटा, कहाँ है, कन्नौज। हमारी भाभी वाला जो है डिंपल यादव हमारी भाभी है, भाभी के यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, पश्चिम बिहार है, याद कर लेना। भाभी ने कब बनवाया, 1988 में बनवाया बेटा। भाभी ने कब बनवाया, 1988 में, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। हरदोई में सांडी, सांडी कहाँ है बेटा, हरदोई। अगर हर को दोगे तो सांडी को दोगे, 1990 में बना था बेटा हरदोई, मतलब सांडी। कौन, हरदोई 1990 में बना। उन्नाव में बेटा कौन था, नवाब। उन्नाव, नवाब दोनों एक में आ रहे हैं, उन्नाव नवाब, उन्नाव नवाब, नाव से नवाब आया, उन्नाव मतलब नाव, नाव से नवाब आया बेटा 1984 में। और पहला पश्चिम बिहार जो आया था बेटा वो नाव से ही बना था, मतलब उन्नाव में ही बना था, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ध्यान रखना। पहला पश्चिम बिहार है, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार भी बेटा इसे कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार भी बच्चों इसे कहते हैं। गोंडा में कौन आई, पार्वती आई। पार्वती औरंगा कहाँ है बेटा, गोंडा में। तो गोंडा में कौन आई,
पार्वती आई। गोंडा में कौन आई बच्चों? पार्वती आई। वहीं रायबरेली, अगर रायबरेली की बात करोगे तो समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार का है बेटा। रायबरेली में 1987 में बना था, याद रखना बेटा। संत कबीर, संत कौन है बेटा? बखीरा। बखीरा फैल जाएगा, अगर संत बन जाओगे तो, कबीर बन जाओगे तो बखीरा फैल जाएगा। 1990 में कबीर बने और बखीरा फैल गया। 1990 में कबीर बने और बखीरा फैल गया। तो बखीरा पश्चिम बिहार का है बेटा, संत कबीर नगर में। बच्चों अगर आपसे पूछे, इसके साथ साथ आगे देखें तो आगे गौतम बुद्ध नगर में पूछ लेगा। ओ खला, कहां पे खला? गौतम बुद्ध नगर में खला। तो ओ खला पश्चिम बिहार का है बेटा, ये गौतम बुद्ध नगर में है, ध्यान रखना। मैनपुरी में, तो पूरी कहां खाओगे भाई? सबको समान बांटिए, पूरी पूरी समान बांटेंगे। 1990 रुपए की पूरी ला करके भेदभाव नहीं करेंगे, बराबर बांटेंगे, मतलब समान पश्चिम बिहार। पूरी मतलब मैनपुरी में। कहा बेटा? हमीरपुर और महुआ में बेटा। हहुआ कहाँ है? हहुआ अगर आ गया तो विजय मिल जाएगी। तो महुआ और हमीरपुर बेटा 1990 में ही बेटा विजय सागर था। यहाँ पे विजय सागर पश्चिम बिहार है। यहाँ प्रताप, प्रताप बेटी ताल, बेटी ताल ठोक रही है बेटा, देख रही है बेटा। विनेश फोगाट ने ओलंपिक में जाके ताल ठोक दी, बेटी ने ताल ठोक दी। तो प्रतापी है बेटी, इसीलिए प्रतापगढ़ में कौन सा बेटा? बेटी ताल 2003 में बना था बेटी ताल, ठीक है। बलिया कौन सा बेटा? सुर है ताल, और सुर में भी ताल ठोको। बलिया में जाके सुर में भी क्या करोगे? ताल ठोकोगे। 1991 में बना था बेटा, 1991। ये बेटी ताल जो है ना बेटा, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर पश्चिम बिहार भी बच्चों कहते हैं, दिमाग में रख लेना, इसे बहुत इंपोर्टेंट है। वही आपसे पूछे बेटा, ध्यान दो, यूपी की साइड में, मतलब किनको यूपी की साइड में रखा गया? तो अभी तक यूपी में जो है बेटा उसमें रामसर साइड में, रामसर साइड में बच्चों 10 जो है साइडों को रखा गया। वो कौन कौन सी है आपसे पूछेगा। सबसे लेटेस्ट मतलब जो लास्ट में बनी है अभी, तो वो कौन सी है बेटा? संत कबीर नगर में बखीरा सेंचुरी है। ये 10वीं रामसर साइट है। रामसर की बात करूं बेटा तो नम भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर कन्वेंशन में हुआ था। इसके तहत जो नम भूमि होती है, वेटलैंड जो होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। झील वगैरह, तालाब वगैरह होते हैं ना, उनका संरक्षण किया जाता है। 2 फरवरी को बेटा रामसर दिवस भी मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है बेटा। ये सबसे लेटेस्ट है, ध्यान रखना। ये सबसे 2021 में बना था, 29/6/2021 को। वहीं बेटा बात करूं मैं रायबरेली, रायबरेली वाला भी रामसर साइट में, समसपुर पश्चिम बिहार, ये भी है। इटावा का बेटा ये तारीख भी याद कर लेना। तो इसमें सरसरी नावर झील, सरसरी नावर झील भी बेटा रामसर साइट में है बच्चों। और सबसे तुमसे पूछे ना, पहली यूपी की पहली रामसर साइट 2005 में बेटा कौन सी? ऊपरी गंगा रामसर साइट, ठीक है ना। ये मेरठ में है, बुलंदशहर में है, हरिद्वार में और रुड़की में है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में पड़ते हैं और यूपी में, दोनों को मिलाकर के ऊपरी गंगा वाली बेटा पहली रामसर साइट है, याद रख लेना, ठीक है ना। इसमें बुलंदशहर, मेरठ, रुड़की और हरिद्वार आते हैं, ठीक है बच्चा। गोंडा वाली पार्वती औरंगा, ये बेटा 2019 में ही रखी गई थी, याद रख लेना इनको। इटावा वाली भी मैंने आपको बता दी। और कुछ ये है जो 10 हैं कुल। तो बेटा हरदोई सांडी पश्चिम बिहार, ये भी 2019 में आई थी। उन्नाव 2019 में बनाई गई थी। नवाबगंज सेंचुरी, ये भी रामसर साइट में। मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार भी बेटा 2019 में शामिल किया गया था। और सूर सरोवर, जिसे कीथम झील भी कहते हैं बेटा, कीथम झील आगरा में है, ध्यान रखना। सूर सरोवर कह लो या कीथम झील कह लो, ये भी है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में कौन सी है बेटा? हैदर नम भूमि, ये 2021 में बनाई गई थी। तो ये बेटा कुछ साइट हैं जो रामसर साइट में बच्चों रखी गई हैं। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये इतना इंपोर्टेंट मटेरियल है बेटा, इतना इंपोर्टेंट है कि आप जो है ना, जब पेपर आएगा तब पता चलेगी। लेकिन आप एक चीज कमी करते हो बेटा, लाइक नहीं करते हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को क्या किया करिए बेटा, लाइक किया करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको एक से एक धांसू मटेरियल पेश किया जाए, जिससे कि आपकी जिंदगी बेटा आगे जाकर के सफल हो पाए। क्योंकि एक नौकरी लगने से बेटा एक परिवार बनता है, और एक परिवार के बनने से उसके आसपास के सभी लोग क्या हो जाते हैं? शिक्षित हो जाते हैं। और यही मात्र हमारा क्या है बेटा? उद्देश्य है। राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा देना बेटा हमारा उद्देश्य है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, भारत माता की जय।